गुड मॉर्निंग बच्चों। 21 मार्च को आपका मैथ का क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि हमारा पेपर मतलब पूरा 80 आउट ऑफ 80 का हो। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। मैं प्रीवियस 10 ईयर्स के आए हुए बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा और जो इनके आने के इस साल बहुत ज़्यादा चांस है, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 2019 में 4 मार्क्स आया हुआ है। क्या पूछ रहा है? tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर है। ध्यान से देखना, हमें इज इक्वल टू में क्या लाना है? अपॉन में 2 कोस स्क्वायर है। अपॉन में 2 कोस स्क्वायर है कब आएगा? या तो अपॉन में ही सीधा आ जाए, या फिर हमें पता है कि भाई सेक में कोस होता है, ठीक है। मतलब इसको किसी तरीके से हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसको भी चेंज करेंगे, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को चेंज कर देते हैं साइन और कोस में, उससे आंसर आ जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, और इस 1 को हटाना पड़ेगा। या यहाँ पे 1 है तो मतलब कहीं ना कहीं हमें साइन और कोस लाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करनी चाहिए। तो देखो सिंपल सा है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले पूरी जगह tan को हम क्या लिख लेते हैं? ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, ठीक है। ये ऊपर का हुआ और नीचे में पूरे में क्या आएगा? देखो अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको फिर से वही लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 1। ये हमारा पहले वाले का काम हो गया। अब बीच में क्या है? प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। अपॉन में देखो यहाँ पे सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक को वापस से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन कोसेक को साइन स्क्वायर है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट? अब देखना ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखो इतने में एलसीएम ले लेते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा? देखो ना ध्यान से, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन में पूरे के, देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर ए, और ये एलसीएम लिया तो यहां मल्टीप्लाई में जाएगा और अपॉन में पूरे में आएगा, तो माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा? कोस स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। प्लस देखना ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या आएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और अपॉन में ध्यान से देखना, ये इधर और ये इधर, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर अपॉन में। देखो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ओ माइनस क्या रहा हूं? इंटू 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 आएगा, इंटू, ठीक है। अब देखो ध्यान, क्या इस साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा सर, क्योंकि अपॉन में है, ठीक है, सीधी सीधी कट जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये जाएगा पलट के कहां? तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, ये यहां पे देखो ध्यान से, ये जाएगा पलट के ऊपर, ये जाएगा यहां से, ये जाएगा सबसे ऊपर, और ये जाएगा इसके साथ। तो क्या आ जाएगा यहां पे? देखना ध्यान से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। थोड़ा लेंदी है लेकिन आया भी सीधा 4 मार्क्स है, ये भी देखो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है प्लस, अब देखना ध्यान से, कोस ऊपर गया और नीचे ये बचेगा, तो क्या बच रहा है? कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नीचे पूरे में ये कॉमन आ रहा है, तो नीचे पूरे में ऐसे लिख देते हैं, क्या? साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या बचेगा? इधर ये हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एजीटी ऐड हो जाते हैं, तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, देखने पे कुछ दिख जाएगा। इस पूरे की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है सर? 1 होती है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। यहां तक काम बन गया? बिल्कुल। देखो अब बस एक लाइन का हो रहा है, एक लाइन और लिखनी है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लाना है? कोस लाना है, तो मतलब साइन भगाना पड़ेगा, और साइन भगाने का एक ही तरीका है, आइडेंटिटी। स्क्वायर में साइन की ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें साइन की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल सा, बस हो गया काम। ये वैल्यू यहां पुट कर दो। अब ए है तो ए कर देंगे यहाँ पे, मतलब थीटा हटा के यहाँ पे भी ए, और ये हटा के यहाँ पे भी ए, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस स्क्वायर है
और फिर एक और है माइनस में cos स्क्वायर है। अब देखो यहां पे भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर इनको कैसे ऐड करें। देखो इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को 1 मान लो, तो 1 + 1 कितने होंगे 2 और विद द साइन ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ माइनस, यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ध्यान रखना, यहां सिंपल एडिशन हो रहा है। तो क्या लिख देंगे हम 1/1 - 2 cos स्क्वायर t। यही हमें प्रूफ करना था। देखो आंसर देखा, 4 नंबर का कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छे से समझना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताना कि आपको कैसा लगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि एक स्टेप समझा सकूं, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, ठीक है। नोट डाउन करो, बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के फिर से आने के, अच्छे से करो, दोबारा देख लेना अगर ना समझ में आए तो, ठीक है।